डर लगने लगता है। विचार किया कि अब बार तो मेरा काल भगवान का प्रागट होगा। इसी भय के कारण भगवान का स्तुति चिंतन करता जब कृष्ण आया तब कृष्ण का तमाम समय भगवान के चिंतन में ही व्यतीत होता। समय आया भादो मास अष्टमी तिथि मथुरा में केद रात के कठिन 12 बजे एकाएक भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और वासुदेव देवकी दर्शन कर रहे हैं। प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। भगवान ने कहा कि मुझे जो गोकुल पहुंचा दो, वहाँ यशोदा के योग माया का प्रागट हुआ है, उसे ले आओ। अब भगवान बच्चे बन गए। बोलिए बाल गोपाल भगवान की जय। और भगवान बाल गोपाल का रूप धारण करके भगवान से क्या कहने लगे कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी भज कृपाला दीन दयाला भज के हितकारी मुरारी यशोदा तब कियो मोहन शोभन दार आसो हर दिन सुख दियो बाल भाव दिखलाए। बोले बाल गोपाल भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। और इस प्रकार से हमारे भगवान वासुदेव जी का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण जी वासुदेव जी को अपने माथे पे उठाते हैं और जो ही भगवान अपने माथे पर उठाता है सभी का हथकड़ी ताले खुलकर पहरेदार सो गए। इंद्र के देवता भगवान दर्शन करने के स्पर्श हेतु छम छम पानी बरसने लगे। शेष भगवान छत्री का काम किया। यमुना मैया भगवान के चरणों को स्पर्श करने हेतु बढ़ने लगी और
और वासुदेव जी घबराए। भगवान ने वासुदेव के माथे पर अपना चरण स्पर्श कर कर दम से नीचे उतर गई और वासुदेव असुदा के महल पहुंचे। असुदा मैया सोई था, माया रूप कन्या का जन्म हुआ और भगवान कहते हैं जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। बड़े सुंदर भाव हमारे गुरुदेव यहाँ भक्त प्रसंग में भर रहे हैं कि वासुदेव देवी की मथुरा केंद्र में जाग रहे थे और भगवान की प्राप्ति यशोदा सो रही है और माया का आगमन वासुदेव ने भगवान की आज्ञा अनुसार भगवान को वहां छोड़ा और माया रूपी कन्या को लेकर भगवान से वासुदेव चले हैं। सतरूपा के शरीर में की हुई साधना का फल सतरूपा के शरीर में दर्शन हुआ और कौशल्या के शरीर में गोद में खेले और अपना साधना का फल देने के लिए सोई पांच स्वयं पहुंच गए। वासुदेव गेद में फिर प्रवेश करते हैं, फिर हथकड़ी पेड़ी इत्यादि लग जाते हैं, ताले बंद हो जाते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं। माया आ जाती है, उसके साथ संबंधन हो जाता है। इसीलिए जीव में भगवान को रखो। गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में बड़े सुंदर भाव से लिखे हैं कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप अरे राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। कहते माया रूपी कन्या ने रोना प्रारंभ किया। पहरेदारों ने कंस को सूचना दी, कंस दौड़ा और यहाँ पहुंचा। देवकी ने कहा मैया ये तो कन्या है, तो क्या हुआ? 8वां गर्भ में कन्या है। 8वां जैसे इस कन्या को उठाया और पत्थर में जैसे ही पट करना चाहा वो हाथ से छूट गए और आकाश में विलीन होकर चंद्रभुज रूप धारण कर प्रकट हो गई और कहा कंस मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला भी प्रकट हो चुका है। और यह कहकर वह माता अंतर ध्यान हो गई जो विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसके बाद भगवान का जन्म होने के बाद सभी कोई वहां सोहर गाने लगे।